नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मंत्रा बोलकर सुनाना चाहती हूँ। मंत्रा है मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दोस्तों, जो ये मंत्रा है ये है श्री हनुमान का। और आज के विजडम संडे वीडियो के लिए जो कार्ड निकल के आया है वो आया है श्री हनुमान का कार्ड। दोस्तों, जब मैं आज का वीडियो बनाने के लिए सोच रही थी और मेरे मन में आया मैं किसके बारे में बोलना चाहूँगी, तो मेरे मन में श्री हनुमान का नाम ही आया। और जब मैंने कार्ड्स निकाले तो ब्रह्मांड ने भी मुझे यही कार्ड दिया। दोस्तों, श्री हनुमान से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सबसे सर्वप्रथम जो हम उनसे एक क्वालिटी सीख सकते हैं वो है लव और डिवोशन की। हम सभी जानते हैं जो श्री हनुमान हैं वो हमेशा श्री राम का नाम जपते हैं और इसी नाम को जपते जपते उनके सारे कार्य भी हो जाते हैं, वो और लोगों का कार्य भी पूरा कर देते हैं। उन्होंने श्री राम को भी मदद कर दी। तो दोस्तों, अगर हमें लव और डिवोशन सीखना है अपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। जो हनुमान जी हैं वो एक वानर मुख है उनका, वो एक वानर की योनि में आए थे। तो उसका मीनिंग क्या है दोस्तों? जो हम इंग्लिश में कई बार बोलते हैं ना, मॉन्की माइंड, मतलब कि जो हमारा मन है वो एक बंदर की तरह है, कभी इधर कभी उधर घूमता रहता है और हमारे काबू में नहीं आता है। लेकिन हनुमान जी किस फॉर्म में आए आप सभी जानते हैं, वो शिव जी के रुद्र अवतार हैं। तो जो उनका जो रुद्र अवतार है वो एक वानर के फॉर्म में ही क्यों आया? वो इसलिए दोस्तों जिससे कि ईश्वर हमें कुछ सिखा सकें, हमें बता सकें। अगर कोई अवतार आ रहा है तो उसके अंदर ऑलरेडी सारी नॉलेज होती है, लेकिन यहाँ पे आके वो अपना रोल प्ले करते हैं। वो ऐसा रोल प्ले करते हैं जिससे कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति उनसे प्रेरणा ले सके और उनकी इंस्पिरेशन से अपने आप को भी बदलने की कोशिश कर सके। जो एक वानर है वो इधर उधर उछलता रहता है और वो कहीं भी टिक के बैठता नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने अपने अंदर वो ठहराव, वो भक्ति कैसे प्राप्त की? उन्होंने वो की श्री राम के नाम को जपने से। इसका मतलब हमारे लिए क्या हुआ दोस्तों? हमें जब ये लगता है कि हमारा मन स्थिर नहीं होता है, छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा दिमाग इधर उधर भटकने लगता है, पुरानी जो चीज़ें हुई थी वो याद आने लगती है, एंजाइटी बढ़ाने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम अपने मन को स्थिर करना नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, जो चैंटिंग है, मंत्र जाप है, उसकी इम्पॉर्टेंस है। जब हम तो मनुष्य हैं और हमारा तो जो माइंड है सिर्फ उसकी नेचर, उसकी कॉन्शियसनेस मॉन्की जैसी है, हम लोग क्या उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? दोस्तों, हम कर सकते हैं अगर हम प्रेरणा लें श्री हनुमान से और हम भी चैंटिंग करें। जो भी आपको चैंटिंग अच्छी लगती है, लेकिन रेगुलरली करें। दोस्तों, जब आप चैंटिंग करते हैं तो होता क्या है, आप चैंटिंग अगर बोल के करें तो बहुत अच्छा है, नहीं बोल पाते हैं तो मन ही मन करें। लेकिन उस वक्त हो क्या रहा है, आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जिस भी मंत्रा का, नाम का आप चैंट कर रहे हैं, आपका सारा फोकस वहाँ होता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो मन है वो ट्रेंड होता है कंसंट्रेट करने के लिए। जिन लोगों को भी ध्यान में प्रॉब्लम होती है वो इसलिए तो होती है ना क्योंकि आपका मन भटकता है। तो अगर आप चैंट करेंगे, चाहे आप राम नाम का जप करें या आपको जो भी मंत्र मिला हुआ है, आपको जो भी नाम अच्छा लगता है, जब आप उसकी चैंटिंग करने लगते हैं तो
समय के साथ आपका जो मन है आप उसको साधने लगेंगे। सही मायने में साधक ही वो ही होता है दोस्तों जो अपने मन को कंट्रोल कर सके, साध सके। उसमें उसे फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम लोग भटक क्यों जाते हैं या हम लोग निराश क्यों हो जाते हैं? हम हर चीज़ को बहुत जल्दबाजी में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या हम उसको प्राप्त करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। तो दोस्तों हमें जो वो प्रोसेस है लाइफ का उसे नहीं भूलना है, अपने मन को ट्रेन करना है। तो ये कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि कितने समय में आपका कंसंट्रेशन अच्छा होने लगेगा, लेकिन अगर आपने जप करना स्टार्ट नहीं किया, ध्यान करना स्टार्ट नहीं किया, तो वो समय तो कभी आएगा ही नहीं। इसलिए जो आपको स्टेप्स लेने हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दें। तो हम सर्वप्रथम श्री हनुमान से क्या सीख सकते हैं कि हमें अपने मन को, जो हमारा मॉन्की माइंड है, अगर हम उसे फोकस करना चाहते हैं तो हमें भी अपना ध्यान किसी ना किसी जप पे, मंत्र पे ज़रूर लगाना चाहिए। दूसरा हम क्या सीख सकते हैं श्री हनुमान से दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, लव एंड डिवोशन। दोस्तों प्रॉब्लम कब आ जाती है, मैंने कई बार देखा है, आप में से जो भी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने ज़िंदगी में कुछ ट्राई नहीं किया है। आपने पूजा पाठ भी किया, आपने मंत्रा भी किया, आपने ध्यान करना भी कोशिश किया है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है दोस्तों? आपके जो मन की एसोसिएशन होती है वो उस मंत्र से, उस ध्यान की प्रक्रिया से ठीक नहीं होती है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है वो समझाती हूँ दोस्तों। बहुत सारे लोग जो हनुमान जी की पूजा करते हैं या किसी की भी मंत्रा करते हैं, तो आप लोग क्या सोचते हो कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपके पास कोई प्रॉब्लम है या आपके अंदर डर है, और जब आप इस डीटी को, ईश्वर के इस स्वरूप को याद करेंगे तो वो आपके डर है उससे, उसको बचाएं, आपको बचाएंगे या डर को ख़त्म करेंगे। तो क्या होगा, पहले आप डर के बारे में सोचते हो या पहले आप प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, तब आप अपना मंत्रा चैंटिंग या ध्यान करना स्टार्ट करते हो। तो आपके मन का एसोसिएशन किस चीज़ से हो गया है? डर से, कि डर है तब मंत्रा करना है, प्रॉब्लम है तब मंत्रा करना है। इसलिए अपनी उस एसोसिएशन को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पहले अपने मन में श्री हनुमान की तरह डिवोशन लेकर आएँ, लव लेकर आएँ ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, तब आप उनका नाम चैंट करेंगे। कुछ भी किसी पर्पस से नाम चैंट नहीं करना है कि मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, मेरा ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, हमें जब भी अपने मन की ओर जाना है तो कोई भी रीज़न लेकर नहीं जाना है। रीज़न भी तो देखो दोस्तों, आपकी खुद की जो ईगो है, अहंकार है, जो अज्ञानता है, उसके कारण है। अंतर मन में जाना है, आत्मा की ओर अगर वापस जाना है, परमात्मा की ओर अगर वापस जाना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रीज़न होना चाहिए, लव एंड डिवोशन। इसलिए क्योंकि आप स्वयं से आपकी जो फ्रीडम है आप उसे प्राप्त करना चाहते हो। आपके अंदर की जो शक्ति है, जो पीस है, आप उसे वापस प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए आप ध्यान करो, इसलिए आप जप करो। जब आपकी इंटेंशन ऐसी हो जाएगी तब आपका मंत्र जाप भी अच्छे से होगा, आपकी ध्यान भी बहुत अच्छे से लगेगी। तो इसलिए दोस्तों हनुमान जी से हमने सबसे पहले ये समझा कि अगर हमें अपने मॉन्की माइंड को कंट्रोल करना है, कंसंट्रेशन सीखना है, फोकस लेकर आना है, चैंटिंग करें, लेकिन कैसे, कौन सी एनर्जी के साथ? श्रद्धा की एनर्जी के साथ, प्रेम की एनर्जी के साथ। आप ये देखें, जैसे मैं ये आपको बता रही हूँ तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे जो श्री विष्णु हैं, वो कहते हैं कि जो उनके आराध्य हैं वो शिव जी हैं। शिव जी कहते हैं उनके आराध्य विष्णु हैं। तो दोस्तों उनके मन में भी कितना एक दूसरे के प्रति लव और डिवोशन है, क्योंकि जो ये लव और डिवोशन की एनर्जी होती है वो हमें हम्बल रखती है, पीसफुल रखती है, खुश रखती है, हमारे अंदर द्वेष को नहीं आने देती है। दोस्तों इसके अलावा हनुमान जी से हम क्या सीख सकते हैं? हम सभी जानते हैं हनुमान जी की कहानी। जब वो छोटे थे तो उन्होंने सूर्य को देखा, उनको लगा ये लाल लाल रंग की जो गेंद है ये कितनी सुंदर है, क्या ये गेंद है या कोई फल है, क्यों ना मैं इसे खाकर देखूं। और वो सूर्य तक चले गए और उसे अपने मुंह में रख लिया। हर जगह अंधकार हो गया। इसके कारण देवता उनसे रुष्ट हो गए और उन्हें श्राप मिला कि वो अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे और उन्हें अपनी शक्ति तब याद आएगी जब उन्हें अपनी शक्ति इस्तेमाल करने का सही समय आ जाएगा। दोस्तों इस
जो ये प्रसंग है इससे हम क्या सीख सकते हैं? कई बार हम मन के कारण, कि जैसे हमने बोला, हमने मॉन्की की जो हमने एसोसिएशन करके देखी कि मॉन्की माइंड मतलब मन हमारा कहीं भी भटक जाता है। तो जब मन हमारा कहीं भी भटक जाता है वो अज्ञानता की वजह से भटकता है। तो हमारे अंदर अज्ञानता के कारण अहंकार आ सकता है, बेवजह के बहुत सारे डिज़ायर्स आ सकते हैं। हम किसी भी तरह के अहंकार में, इच्छाओं में लिप्त हो सकते हैं। ऐसे में हम कैसे एक्शन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो सेल्फिश एक्शंस होते हैं, जिनमें कोई तथ्य नहीं होता, जिसका कोई ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन हम वो एक्शंस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा अहंकार जो होता है, जो कि अज्ञानता के कारण है, हमारा अहंकार हमें कहता है कि मुझे ये एक्शन करना है, मुझे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है। तो हनुमान जी जब छोटे थे, उनके उनके जो चंचल मन ने क्या बोला कि मेरे अंदर तो शक्तियां हैं, क्यों ना मैं इस फ्रूट को भी खाकर देखूं। तो कई बार हम लोग अपनी जो अहंकार अज्ञानता है उसमें हम आकर कुछ गलत एक्शंस कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ को लेके सजग रहना है कि जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं, हमें बहुत ग्राउंडेड होकर अपने आप से पूछना है, क्या ये जो इच्छा है, क्या इसकी प्राप्ति मेरे लिए सच में बहुत ज़रूरी है? अगर वो ज़रूरी है तो क्या जो मैं उसके लिए मीन्स यूज़ कर रही हूँ, जो मैं तरीके इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या वो सही है? क्या मैं कोई शॉर्टकट्स तो नहीं अपनाती? क्या मैं किसी को धोखा तो नहीं दे रही हूँ? क्या मैं किसी को झूठ तो नहीं बोल रही हूँ? क्या जो मेरे एक्शंस हैं उससे किसी के लिए और कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है? तो वो कब होगा? जब आप अपने माइंड को, मन को धीरे धीरे स्थिर करने लगेंगे। तो हनुमान जी से तीसरा लेसन हमें क्या मिलता है? अहंकार में आके या सिर्फ अपने अहंकार के मद में आके हमें कुछ भी एक्शन नहीं करना चाहिए। सेंसिटिव होके, समझदार बन के हमें पहले समझना चाहिए ये एक्शन हमारे लिए, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा भी है या नहीं। दोस्तों, जब श्री राम को, सीता जी को लंका से वापस लेकर आना था, उस समय हनुमान जी की जो याददाश्त थी वो उनको वापस मिल गई। उन्हें तब तक याद ही नहीं था कि वो इतने शक्तिशाली हैं। जब उन्हें याद आ गया तो वो सीता माँ के पास जाके राम जी का उनको मैसेज भी दे सके और उन्होंने अपने और वानर सेना के साथ श्री राम जी को हेल्प किया। दोस्तों, इस प्रसंग को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ दो तरह से। एक, हम इस तरह से देखें कि जो श्री राम है, हम ये मानें कि वो परमात्मा है, वो श्री विष्णु का एक रूप है, और जो सीता माँ है उसे हम समझ सकते हैं वो है आत्मा। दोस्तों, जब हम इस माया रूपी जो ये दुनिया है उसमें आते हैं, जहाँ पे इल्यूजन्स हैं, डिल्यूजन्स हैं, और हमें जो यहाँ के सुख होते हैं वही हमें लॉन्ग लास्टिंग लगते हैं, जिस वजह से हम अपने अंदर ईगो लेकर आते हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स लेकर आते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमारी सिर्फ यहाँ पे एक पर्टिकुलर अवधि है, उस अवधि के बाद हमें जाना है, और जब नेक्स्ट बर्थ में आएंगे तो जो हमने अभी इकट्ठा किया है वो हमें वापस भी नहीं मिलने वाला है। तब भी हम अहंकार में, अज्ञानता में आके वो एक्शंस करने लगते हैं। इस जो ये माया की नगरी है इसको हम लंका समझ सकते हैं। तो क्या होता है जब आत्मा यहाँ पर आती है, जन्म लेती है, तो वो इस मोह माया के जो ये पाश है उसमें फंस जाती है। लेकिन जब आत्मा को याद आता है कि उसे तो परमात्मा को प्राप्त करना है, तब हम क्या करते हैं? तब हम अपने मन को साधते हैं। हम अपने अंदर की जो शांति है, जो कंसंट्रेशन की, फोकस की जो एबिलिटी है उसे साधते हैं। वो श्री हनुमान है। जब हम अपने मन को साध लेते हैं तब परमात्मा अपने आप से हमारे पास आते हैं और हमें इस मोह माया के जाल से हमें ले जाते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इस मोह माया के जाल में रहकर ही हमें ये याद दिलाते हैं कि हम आखिर में हैं कौन, और हमारा जो एक्चुअल किंगडम है, जो स्पिरिचुअल किंगडम है वो क्या है। तो वो हम अपने जीवन में, हम जो अगर हम समझे हम आत्मा हैं और हमें वापस अपने परमात्मा स्वरूप को याद करना है और कनेक्ट करना है उससे, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? अपने मन को साधना होगा, जैसे हनुमान जी ने अपने मन को साधा श्री राम की चैंटिंग से। दूसरा, हमें अपने अंदर से अहंकार, अज्ञानता,
जो बेवजह की लालसाएं हैं उन्हें ख़त्म करना होगा, क्योंकि जब तक आप उन सब में एंटेंगल्ड रहेंगे तब तक तो आपका मन आपके काबू में आएगा ही नहीं। जब हम अपने मन को काबू में कर लेते हैं, जो ये 5 इंद्रियां हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलाते हैं और धीरे धीरे हम अपने मन को कंट्रोल करने लगते हैं, तो हमारा मन ही आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। दोस्तों, इसी प्रसंग को अगर मैं दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे मैं हमेशा यिन और यांग पोलैरिटीज़ की बात करती हूं, मस्कुलिन फेमिनाइन पोलैरिटीज़ की बात करती हूं। दोस्तों, यिन और यांग पोलैरिटी हम सभी के अंदर होती है। स्त्री जो है उसकी जो बाह्य पोलैरिटी है वो फेमिनाइन पोलैरिटी वो प्रत्यक्ष में है, अंदर मस्कुलिन पोलैरिटी भी है। ऐसे ही जो एक पुरुष होता है उसकी जो प्रत्यक्ष में जो पोलैरिटी है, जिसमें उसको एक्ट करना बहुत सहज है, वो उसकी मस्कुलाइन पोलैरिटी है, लेकिन उसके अंदर फेमिनाइन पोलैरिटी भी है। ये दोनों पोलैरिटीज़ हमारे अंदर होती हैं जब तक वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड नहीं होती हैं, मतलब कि जब तक कि हम डुअलिटी से बाहर नहीं आते हैं तब तक हम समता में कभी आ ही नहीं सकते, और जब तक हम समता में नहीं आएंगे तो डिटैचमेंट नहीं आएगा, डिटैचमेंट नहीं होगा तो ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा तो शांति नहीं है, और जब तक ज्ञान, शांति और डिटैचमेंट नहीं है आप ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें अपने यिन और यांग को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो ये श्री राम और सीता जी का और हनुमान जी का प्रसंग है उसको यिन और यांग के अनुसार समझते हैं दोस्तों। तो श्री राम जो थे वो सीता के बिना अधूरे थे, उनका मन नहीं लगता था, उनको सिर्फ ये था कि उनको किसी ना किसी तरह से सीता को रावण के चंगुल से बाहर निकालना है। दोस्तों, जो सीता माँ है वो किस चीज़ का सिंबॉलिज्म है, वो है हमारी फेमिनाइन पोलैरिटी, मतलब कि हमारे अंदर का जो प्रेम है, एक्सेप्टेंस है, ज्ञान है, जो नर्चर करने की एबिलिटी है, नरिश करने की एबिलिटी है, सत्यता की एबिलिटी है, ट्रस्ट की एबिलिटी है, मतलब आपकी सारी जो गुण होते हैं जो आपको डिवाइन बनाते हैं, क्योंकि गुण जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं दोस्तों, वो दिखती नहीं है। उसका प्रत्यक्ष में जो एक एक्शन होता है वो हम अपनी मस्कुलाइन पोलैरिटी से करते हैं। तो अगर आपके एक्शंस डिवॉइड हो जाएं आपके अंदर के गुणों से, तो आपके एक्शंस कैसे होंगे? राक्षस जैसे दोस्तों। मतलब कि अगर हमारे एक्शंस जो हैं, जो भी हम बाह्य जगत में एक्शन कर रहे हैं, चाहे वो अपने लिए है, दूसरों के लिए है, मनी अर्न करने के लिए है, अपनी हॉबीज़, व्हाटएवर, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, अगर आपकी एक्शंस में क्वालिटीज़ नहीं हैं, गुण नहीं हैं, प्रेम के, सत्य के, स्नेह के, विजडम के, अगर ये गुण नहीं हैं तो कैसे होंगे आपके एक्शन? आपके एक्शन कम्प्लीटली सेल्फिश होंगे, बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। इसलिए अगर हमें अपने आप को संपूर्ण करना है तो हमारे एक्शंस में हमारे इनर वर्ल्ड की जो क्वालिटीज़ हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, श्री राम मस्कुलाइन पोलैरिटी हैं, सीता फेमिनाइन पोलैरिटी हैं, तो जो हमारे अंदर के गुण हैं वो कहाँ पे जाके फंस गए हैं? क्योंकि हमने अपने आप को लंका में, मतलब कि जो ये मोह है, माया है, डिज़ायर्स हैं, अहंकार है, उसकी नगरी में फंसा के रख दिया है अपने अंतर मन को। तब क्या होता है, जब वहाँ पे हमारा मन फंस जाता है, हमारे एक्शंस डिवाइन ही नहीं होते हैं, हमारे एक्शंस बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, बहुत ईगो ड्रिवन हो जाते हैं, हम सिर्फ अपना सोचने लगते हैं। अब अगर हमें उस स्टेज से बाहर आना है, हम चाहते हैं हमारे एक्शंस में डिविनिटी आए, हमारे एक्शंस में प्रेम हो, एक्सेप्टेंस हो, नाराज़गी ना हो, हम सबके लिए समता से सोचें, तो उसके लिए हमें अपने जो हमारा जो अंतर मन है उसे उस लंका से बाहर निकालना है। अब उस लंका से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें पहले अपने मन को साधना होगा, मतलब हमें हनुमान जी को, जो हनुमान जी की कॉन्शियसनेस है उसको अपने अंदर इन्वोक करना होगा। हमें उनसे सीखना होगा कैसे मंत्र जाप करके श्रद्धा से, प्रेम से अपने मन को हम शुद्ध कर सकते हैं और फोकस्ड कर सकते हैं। जब हमारा मन शुद्ध होने लगता है, फोकस्ड हो जाता है, इंद्रियों के सुख में इधर उधर भटकता नहीं है, हमारे यिन और यांग का जो मिलन है, जो बैलेंस है, वो सही मायने में तभी हो सकता है, क्योंकि हमें अपने बाह्य जगत में वो एक्शंस करना बहुत ज़रूरी है जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि जो हमारी हनुमान जी की कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर,
वो अभी हमने साधी नहीं है। तो क्या होगा, हमारे अंदर गुस्सा होगा, द्वेष होगा, जेलसी होगी, एनवी होगी। हम चाहेंगे कि हम ऐसे इस क्वालिटी से, इन डिसक्वालिटीज से हम एक्शंस ना करें, लेकिन तब भी हमारे एक्शंस में वो द्वेष, वो घृणा, वो ईर्ष्या, वो कंपटीशन आ जाएगा। अब अगर हमें अपने अंदर से वो डिसक्वालिटीज़ ख़त्म करनी है और अच्छी क्वालिटीज़ लेकर आनी है, तो हमें अगर सीता कॉन्शियसनेस को वापस लाना है, तो जो हमारा भटक रहा जो मन है, जो अज्ञानता में, अहंकार में भटक रहा है, पहले हमें उसे साधना होगा। वो साधन जब हम करने लगते हैं, तब हमारे एक्शंस कैसे हो जाते हैं, हम सजग हो जाते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं अपने एक्शंस को लेके। हम कोशिश करते हैं कि हमारे एक्शंस में प्योरिटी हो, जैसा हम अंदर सोच रहे हैं वैसा ही हम बाहर करें, हमारे अंदर से वो डुअलिटी ख़त्म होने लगे। वरना मोस्टली क्या होता है, हमारे अंदर डुअलिटी होती है, अंदर से हमारे अंदर द्वेष होता है, ऊपर से हम अपने वर्ड्स से, अपने एक्शन से हम प्यार दिखाते हैं। जब तक ये डुअलिटी रहेगी आपके अंदर दोस्तों, तब तक आप सच में उस आंतरिक सुख की अनुभूति कर ही नहीं सकते हैं, ना ही आपको कभी भी आपके ध्यान में वो एक शांति की अनुभूति हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमने क्या सीखा कि अगर हमें अपने यिन और यांग को बैलेंस करना है, डुअलिटी से, द्वैत से बाहर निकलना है, तो हमें अपने मन को साधना होगा श्री हनुमान जी से सीख के, कैसे प्रेम और श्रद्धा के साथ जिसको भी हम मानते हैं, जिन गुरु को हम मानते हैं, उनके नाम को जपते रहना और ध्यान करना। जैसे जैसे आपका मन को आप साधते जाएंगे, आप अपने आध्यात्मिक सफ़र में उन्नति प्राप्त ज़रूर करेंगे। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों, इसमें कुछ ब्लेसिंग्स लिखी हैं जो कहते हैं कि हनुमान जी को याद करके हमें मिल सकती हैं। कैपेसिटी टू परसिवर, मतलब कि मेहनत करने की जो क्षमता है, वो हमें हनुमान जी की एनर्जी से, हनुमान जी की कॉन्शियसनेस से मिलती है। फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। पावर्स टू अकम्प्लिश एक्ट्स ऑफ सर्विस, जब आप सेवा भाव से जब आप अपने एक्शंस करने लगेंगे, तो आपके वो सारे एक्शंस भी कंप्लीट होंगे, वो आपको वैसी शक्ति आपको मिलती है सर्विस करने के लिए। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, जब आप सेल्फलेस सर्विस करते हो तो उसमें प्रेम कैसे आए। जब आप हनुमान जी को याद करेंगे दोस्तों, तब सचमुच आपकी जो आप सेवा करते हैं बाह्य रूपी, उसमें सचमुच प्रेम आने लगेगा दोस्तों। अदरवाइज़ वो सेवा नहीं होती है जहाँ पे आपके अंदर कुछ वापस प्राप्त करने की इच्छा हो, भगवान से कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, या आपके अंदर रिस्पेक्ट चाहिए, आपको नेम फेम चाहिए, तो वैसी सेवा यूज़लेस होती है। सेल्फलेस सेवा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, और वो प्रेम कैसे अपने अंदर अर्जित करे, वो आप श्री हनुमान जी की एनर्जी से, कॉन्शियसनेस से सीख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आने वाले वीक में आप इस ऊर्जा को पहचानेंगे, अपने अंदर भक्ति श्रद्धा लाएंगे और चैंटिंग के द्वारा अपने मॉन्की माइंड को फोकस्ड करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।